कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे दलहन बाजार के बारे में। आज जानेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है दलहन बाजार में। चने, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर दाल में जो आज कारोबार हो रहा है वो कैसा हो रहा है, मार्केट में कितनी कीमतें देखी जा रही हैं, आपको पूरा विस्तार से जानकारी देंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चने के बाजार से। बड़ी गिरावट आने की संभावनाएं चने के बाजार में कम नजर आ रही हैं। बड़े दाम पर दाल मिलों की खरीद कमजोर होने से शाम के सत्र में चने की कीमतों में 25 रुपए तक की हल्की सी कमजोरी दर्ज करी गई। जानकारों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया से चने के आयात सौदे नीचे दाम पर हो रहे हैं, जिसकी वजह से घरेलू बाजार में इसके भाव में नरमी दर्ज करी गई है। हालांकि व्यापारी चने में बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट आने के पक्ष में नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छी क्वालिटी के देसी चने का बकाया स्टॉक सीमित मात्रा में बचा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आती हुई नज़र आ रही है। आने वाले दिनों में और भी डिमांड बढ़ सकती है। ऐसे में रेट के बारे में अगर बात करी जाए, दिल्ली में, राजस्थान में जो रेट देखे जा रहे हैं, राजस्थान लाइन के चने के जो रेट चल रहे हैं वो 72 से 75 से 7300 रुपये के बीच चल रहे हैं। 25 रुपये तक की हल्की सी यहाँ पर बाज़ार में कमजोरी दर्ज करी गई, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। मध्य प्रदेश में 7175 से 7200 रुपये प्रति क्विंटल के बीच का रेट चने में देखा जा रहा है। इसके अलावा अरहर में बहुत ज़्यादा स्टॉक देखा जा रहा है। तेज़ी एक तरफा अरहर दाल में नज़र नहीं आ रही है। विस्तार से इस पर नज़र डाली जाए तो दाल मिलों की मांग कमज़ोर होने के कारण कीमतों में नरमी दर्ज करी गई। खासतौर से अरहर दाल में व्यापारियों के अनुसार आयातक अरहर के जो दाम है वो तेज़ करना चाहते हैं, लेकिन मिलों की मांग का समर्थन बहुत ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण भाव में देखा जाए तो तेज़ी नहीं टिक पा रही है। नई फसल को देखते हुए दाल मिलें ज़रूरत के हिसाब से अरहर की खरीदारी करती हुई नज़र आ रही हैं। और इन सब के बाद अगर रेट पर नज़र डाली जाए कि बाज़ारों में कैसे रेट देखे जा रहे हैं, तो चेन्नई में जो लेमन अरहर के रेट हैं वो 9900 से लेकर 9950 रुपये प्रति क्विंटल के चल रहे हैं। 50 रुपये तक की हल्की गिरावट यहाँ दर्ज करी गई। दिल्ली में यही भाव 10,350 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बाज़ारों में देखे जा रहे हैं। चेन्नई और मुंबई में आयातित अरहर का स्टॉक ज़्यादा है। चालू सीजन में महाराष्ट्र और कर्नाटक में अरहर की प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ने का अनुमान है। महाराष्ट्र की मंडियों में नई अरहर की आवक दिसंबर में बन सकती है, जबकि कर्नाटक की मंडियों में चालू महीने के अंत तक कटाई जो है वो शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार लगातार अरहर की कीमतों की समीक्षा कर रही है और इस सबको देखते हुए ज़रूरत के हिसाब से आप अरहर में भी गिरावट पर खरीदारी कर सकते हैं। उड़द दाल में बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तेज़ी का अनुमान नज़र नहीं आ रहा है। बर्मा से आयातित उड़द SQ और FQ की कीमतें चेन्नई में स्टेबल देखी गई। दाल मिलों में मांग सीमित बनी रहने के कारण उड़द की कीमतों में लगातार दूसरे दिन हल्का जुल्का मिला जुला जो देखा जाता है स्वभाव देखा गया, मिला जुला रुख देखा गया। बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं देखी गई, ना ही बहुत ज़्यादा गिरावट देखी गई। जानकारों के अनुसार स्टॉकिट्स म्यांमार में फसल खराब होने की जो खबर है उसको चलाकर दाम तेज़ करना चाहते हैं, जबकि वहाँ फसल को अभी तक कोई भी नुकसान होने के समाचार नहीं मिले हैं। व्यापारियों के अनुसार म्यांमार में इस बार उड़द की बुआई महीने भर की देरी के बाद से हुई है। और अगर बात करी जाए तो कि तेज़ी आएगी कि नहीं आएगी, तो एक तरफा तेज़ी नहीं मानी जा रही है। व्यापार इसमें एक तरफा तेज़ी नहीं मान रहे हैं व्यापारी जो हैं। और साथ ही केंद्र सरकार लगातार दलहन की कीमतों की समीक्षा करती हुई नज़र आ रही है। रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो दिल्ली में SQ उड़द के दाम 9950 रुपये प्रति क्विंटल पर स्टेबल देखे गए। इस दौरान FQ के दाम 8650 रुपये प्रति क्विंटल पर स्टेबल बने रहे। और इन सब के बाद उड़द के बाद अगर मूंग और मसूर के बारे में बात करी जाए तो सीमित तेज़ी मंदी दोनों ही दालों में देखी जा रही है। दिल्ली में देसी मसूर के भाव स्टेबल रहे, जबकि आयातित के जो दाम हैं बंदरगाहों पर वो हल्के से कमज़ोर बने रहे। हालांकि व्यापारी मसूर के भाव में बहुत ज़्यादा मंदा नहीं मान रहे हैं, क्योंकि कच्चा सीज़न, खपत का सीज़न देखा जा रहा है। उसकी वजह से मसूर दाल में प्रमुख राज्यों जैसे बिहार, बंगाल और असम की मांग बनी रहने का अनुमान है। इसीलिए मिलों को मसूर की खरीदारी भी करनी होगी। मध्य प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश की मंडियों में मसूर की दैनिक आवक सीमित मात्रा में होती हुई नज़र आ रही है। और अगर बात करी जाए सूत्रों की, तो सूत्रों के अनुसार केंद्रीय पूल में मसूर का करीब 8 लाख टन जो देखा जाए वो स्टॉक है। बहुत ज़्यादा बाज़ारों में मसूर में ना तेज़ी आने का अनुमान है, ना ही बहुत ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिलेगी। रेट 6675 से 6675 रुपये के आसपास ही देखे जा रहे हैं। दिल्ली के रेट हैं ये देसी मसूर के। कनाडा में मसूर के कैंटर के भाव 6175 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास देखे गए हैं। मूंग की दाल के बारे में अगर बात करते हैं तो मूंग के भाव लगातार तीसरे सत्र में यहाँ से तेज़ देखे गए, जबकि उत्पादक मंडियों में इसके भाव में स्थिरता बनी रही। व्यापारियों के अनुसार उत्पादक राज्यों में मंडियों में आने वाले
जो दिन है उसमें नई मूंग की आवक बढ़ रही है। चालू जो खरीफ सीज़न है उसमें मूंग की कुल बुआई पिछले साल की तुलना में बढ़ी है, जिसके कारण उत्पादन अनुमान भी ज़्यादा है। दिल्ली में राजस्थान के माल आने से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो भाव हैं उसमें पड़ते नहीं लग रहे हैं। कर्नाटक के साथ ही अगर देखा जाए तो राजस्थान से भी मूंग की एमएसपी पर खरीद तो होती है, लेकिन कुल आवक की तुलना में खरीद सीमित मात्रा में होने से मूंग की कीमतों पर दबाव भी देखा जा सकता है। रेट के बारे में अगर बात करी जाए तो 6650 से 7650 रुपये प्रति क्विंटल का रेट देखा जा रहा है। दिल्ली का रेट है ये 25 रुपये तक बढ़ के बाज़ारों में यहाँ कारोबार हुआ है। ओवरऑल पूरे दलहन बाज़ार में ही आपको फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। एक तरफा बड़ी तेज़ी नहीं देखी जा रही है, लेकिन बाज़ारों में धीरे धीरे से तेज़ी ज़रूर आएगी। और क्योंकि त्योहारी सीज़न है, नवंबर के महीने में भी शादियों का सीज़न वगैरह है, तो सारी चीज़ों को देखते हुए डिमांड के चलते बहुत ज़्यादा गिरावट आने का अनुमान फिलहाल के लिए दलहन बाज़ारों में नज़र नहीं आ रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल होता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ मार्केट 24।